स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज घरेलू हिंसा को लेकर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। घरेलू हिंसा को लेकर मेरे पास कई केसेस आते हैं और कई केसेस में माँ बाप की सतर्कता और समझदारी से केस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कई केसेस में माँ बाप की लापरवाही और जबरदस्ती पति पत्नी के बीच में समझौते कराने की जिद में या तो फिर महिला की हत्या हो जाती है या वो आत्महत्या कर लेती है, या फिर उस केस में हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। ऐसे कई पिछले अनुभव मुझे हुए हैं केसेस को देखते हुए। सबसे बड़ी समझदारी अगर देखी जाए तो माँ बाप की ये होनी चाहिए कि बेटी के विवाह के बाद करीब 1 वर्ष उसे निरंतर अपनी निगरानी में रखें। देखिए, बच्चे के लिए सब कुछ एक नया अनुभव होता है और आपके पास सारा तजुर्बा है। जब भी आपको एहसास हो या पता लगे कि बेटी के साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है या हिंसा हो रही है, तो इसको कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, स्त्री के अंदर बड़ा धैर्य होता है। कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उसका घर उजड़ जाए। घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी हानि पहुंचाती है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और भावनात्मक शोषण आता है। ये किसी भी उम्र, वर्ग या सामाजिक स्थिति के व्यक्ति पर हो सकती है। हालांकि महिलाएं और बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर माँ बाप के बीच झगड़े या मारपीट होती है तो ये सब देखकर उनके बच्चों के दिल में एक असुरक्षा की भावना और डर पैदा हो जाता है। माँ बाप यही सोचते रहते हैं कि बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उन्हें क्या पता लगा होगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने घर में हिंसा देखी है, मारपीट देखी है, ये बच्चे भविष्य में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते और उनका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं होता। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा और सहायता मिल सकती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। घरेलू हिंसा का शिकार होने पर पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता मिलती है। यदि आप शारीरिक और मानसिक पीड़न का सामना कर रहे हैं तो पुलिस या महिला आयोग से आपको मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय में भी सुरक्षा आदेश, निवारण आदेश और अन्य कानूनी उपायों के लिए याचिका दायर की जा सकती है। यदि हिंसा की स्थिति गंभीर हो और तुरंत सुरक्षा की आवश्यकता हो तो सबसे पहले आपको पुलिस को संपर्क करना चाहिए। पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके सूचित किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास हिंसा का कोई प्रमाण हो, जैसे चोटों के निशान, गवाह या फिर किसी तरह का अगर कोई दस्तावेज होना चाहिए। पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई से जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। भारत में महिलाओं के लिए विभिन्न हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे 181, 181 महिला हेल्पलाइन। ये सेवाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को
तुरंत मुफ्त काउंसलिंग, कानूनी सहायता, शरण स्थल, शेल्टर हाउस और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है। बहुत जल्दी कार्रवाई होती है इनकी महिला हेल्पलाइन वालों की। इसके अतिरिक्त कई जो है गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ वगैरह, वो भी घरेलू हिंसा से पीड़ितों को कानूनी, मानसिक और शारीरिक सहायता देते हैं। घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक सहायता की आवश्यकता होती है। शारीरिक चोटों के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता हो सकती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सके। घरेलू हिंसा का शिकार होने पर अक्सर जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो बहुत अकेलापन और डर महसूस करता है। इस स्थिति में परिवार और दोस्तों का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। परिवार और मित्रों को अपनी स्थिति से अवगत कराएं ताकि वे मानसिक रूप से आपको समर्थन दे सके। ये भी मददगार हो सकता है। और यदि वो आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रहने या शरण देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो उसके लिए आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके लिए कराटे, कुंग-फू या जूडो जैसी आत्मरक्षा के पाठ्यक्रमों में भाग लिया जा सकता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण से न केवल शारीरिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यदि हिंसा अत्यधिक बढ़ जाए और घर में रहना असुरक्षित हो, तो शरण लेने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश करनी चाहिए। भारत में कई जो है अपने शरण केंद्र सरकारी और गैर सरकारी सब जगह आपके पास उपलब्ध हैं, जिनको शेल्टर हाउस कहते हैं, जहां पीड़ित को अस्थायी आवास, भोजन और मानसिक समर्थन प्रदान किया जाता है। घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये समाज की भी समस्या है। समाज में इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने से हम हिंसा के प्रति नफरत और अस्वीकार की भावना बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से हम इस समस्या को कम कर सकते हैं और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध है, लेकिन इससे उबरने के भी कई उपाय हैं। पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता, मानसिक और शारीरिक समर्थन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। समाज, सरकार और परिवार के सहयोग से घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंसा का शिकार होने पर चुप न रहे, किसी से भी मदद मांगने में कभी संकोच न करें। और महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि जिस दिन तुम पर पति ने आपा खोकर हाथ उठा लिया, एक शुरुआत हो गई, उसी दिन से तुम समझ लेना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो लाख बहाने करे कि भाई माँ ने या बहन ने भड़का दिया था या ऑफिस का टेंशन था, ये सब बहाने होते हैं। ये समझ जाना कि वो अब आपकी इज्जत नहीं करता, और अब आगे जब भी उसका दिमाग खराब होगा वो सिर्फ आपको ही निशाना बनाएगा। मेरे पास हजारों ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिन्होंने इस बात को कर दिया कि अरे कोई बात नहीं, ये हो गया वो हो गया, आगे नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस रहा। मैं वर्षों से समाज सेवा करती आई हूँ, तो मेरा तो अभी तक का तजुर्बा मैंने आपको बताया कि जो पुरुष स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं वो अंदर से, एक बात और बता दूं उनके बारे में, बहुत डरपोक होते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक केस बताया था कि एक घरेलू हिंसा का केस मेरे पास आया था। वो पीड़ित महिला शायद
अगर हम उसे नहीं निकालते तो कभी भी उस नरक से वो बाहर नहीं आ पाता। रोज मार खा कर, अगर हो सकता है आज वो मर गई होती। तो वो तो आस पड़ोस के लोगों ने फिर स्टेप उठाया, और उसका पति जब फैक्ट्री चला गया तो उसके पड़ोसी मानवता के नाते उसे मेरे पास ले आए, हमारे ऑफिस में ले आए। बड़ी कमजोर थी, गोद में भी कमजोर सा बच्चा था, शरीर पे चोटों के निशान थे, पीठ पे, गले पे, आंख पे। वो अपने पति से इतनी भयभीत थी कि आपको मैं बता नहीं सकती उसकी क्या हालत थी। और फिर उस दिन हमारा, जब वो हमारे ऑफिस में आ गई तो मैंने अपने स्टाफ को उसके पति की फैक्ट्री में भेजा, और वो फैक्ट्री से हमारा स्टाफ उसको ऑफिस उठा के ले आया। अच्छा, वो हमने लेडी को नहीं बताया था, तो पति जैसे ही उसके सामने हमारे ऑफिस में आया तो गिड़गिड़ाने लगी, बोलने लगी, अपने पति के आगे हाथ जोड़ने लगी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारना, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाया, मैंने कहा बेटा कोई भी बात नहीं है, और अपने स्टाफ से मैंने कहा कि भाई इसके हस्बैंड को दूसरे कमरे में ले जाओ। वो बोली कि मैडम, जब वो दूसरे कमरे में चला गया तो मुझसे बोली कि मैडम आप, ये बहुत खतरनाक आदमी, आपने यहाँ क्यों बुलाया, ये तो आप लोगों पर भी हमला कर सकता है। फिर मैंने उसे पास बैठाकर अपने कैमरे से उसे दूसरे रूम का, जहाँ वो बैठा हुआ था वहां का नजारा दिखाया। तो मेरे स्टाफ ने उसको एक जोर का थप्पड़ मारा उसके पति के गाल। तो आप बिलीव नहीं करोगे, सीधे घुटने के बल बैठ गया, और मेरे स्टाफ को हाथ जोड़कर बोला कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है, बताओ तो सही। तो मेरे स्टाफ ने कहा कि यार तू इतना हट्टा कट्टा है, तो पत्नी इतनी कमजोर डरी हुई, और ये बच्चा देखो किस हाल में है, ये तू तेरे घर को देखती है, तेरे बच्चे को पालती है, तो इनको खाना भी ढंग से नहीं खिला सकता। अरे जब तेरी हैसियत नहीं थी तो तूने क्यों विवाह किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी पत्नी मेरे पास जो बैठी हुई थी वो आश्चर्य से कैमरे में उस सीन को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई सपना हो रहा। उसके बाद मैंने उसे कहा कि देख लिया तूने बेटा कितना बड़ा शेर है। उसके बाद तब काफी वो नॉर्मल होने लगी। मैंने फिर स्टाफ से कहा कि चलो अब इनको लेके थाने चलना है। उसके बाद तो लड़के ने पांव ही पकड़ लिए, बोले कि आज के बाद कभी इसको नहीं मारूंगा। चलो उसके बाद फिर हम लोगों ने समझौता, एक कंप्रोमाइज तैयार किया और उसको टाइप वाइप करवाया। लड़के से हमने समझौते पे साइन करवाया। उस लड़की को फिर मैंने एक फोन खरीद के दिया, और ये भी कहा उसके हस्बैंड के सामने कि फोन अगर कभी मुझे बंद मिला तो तुझे तेरी फैक्ट्री से उठाकर सीधे पुलिस को सौंप देंगे। तो ये सच्ची घटना, इस तरह के पता नहीं कितने केस है, हजारों केस होते होंगे। तो ये सच्ची घटना बताने का मेरा यही मतलब है, किसी भी महिला को डर कर अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहना है। ये कभी मत सोचना कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पापा या मेरे भाई भाभी मुझे घर में नहीं रखेंगे। अरे ऐसे कई सरकारी और गैर सरकारी शेल्टर होम्स हैं जहां आप शरण ले सकती हैं, आपको रोजगार भी मिलेगा वहां, और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपको किसी से भी एहसान लेने की जरूरत नहीं, रखता बाप मत रखे, लेकिन आप निकलो तो सही उस नरक से। प्रशासन देगा आपको सुरक्षा, और आपको एक नई जिंदगी मिली। एक बार नरक से बाहर आके तो देखो, बहुत सुंदर जीवन आपकी राहों में खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। और गलती किससे नहीं होती। कई लड़कियां अपनी छोटी सी गलती के लिए बहुत सोचती रहती हैं। भाई आप इंसान हो, कोई भगवान नहीं। अगर आपने प्रेम विवाह कर लिया है और नहीं चल पाया, एक लड़की ने लव मैरिज कर ली थी, बाद में चली ही नहीं उस लड़के से, वो लड़का बहुत दुष्ट निकला, तो भाई कौन सा पहाड़ टूट गया, आत्महत्या करने की बात करने लगी। जो तुम्हारे लिए देखिए उपयोगी नहीं रहा, जो तुम्हें पसंद नहीं करा, उसे किसी और के लिए उपयोगी हो जाने दो, छोड़ दो उसको। आपने कोई डाका या मर्डर नहीं किया है। किसी ने छल करके अगर फिजिकल हो गया या प्रेम में आपको धोखा दे दिया तो क्या हो गया, आपके साथ कोई हादसा हो गया या बलात्कार हो गया, तो अब आपने मरने की क्यों ठान ली भाई। मरना क्यों है, आपने कोई अपराध नहीं किया है। इसके लिए बार बार ये सोचकर मन को मैला ना करें। आप यूं सोचिए कि किसी दुष्ट राक्षस ने आपके ऊपर कीचड़ उछाल कर चला गया, और अब आप उसे साफ करिए अच्छे से और अपने काम पर चलिए। खुद को मैला ना महसूस करें, खुद को सिर्फ एक बेजायना ना समझे। आप एक जीती जागती प्रभु की सुंदर कृति हैं। अनेक गुणों से नवाजा है प्रभु ने आपको, इस सृष्टि को आप चला रही है। ये बड़े बड़े महारथी जो स्त्री को जूते की नोक पर रखने की बात करते हैं, ये आसमान से नहीं आपकी कोख से ही पैदा होते हैं। आत्मस्वाभिमान से जिए,
स्वयं से प्यार करें और अंत में ये जान लें कि जब तक हम घरेलू हिंसा जैसी इस समस्या के प्रति जागरूक और संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक हम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। सतर्क रहें। आपके आसपास कहीं घरेलू हिंसा दिखती है तो एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए महिला हेल्पलाइन 181 पर या तुरंत 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना दें। और देखिए, आप डरिए मत। आपका नाम अगर आप प्रशासन को बता दोगे तो आप अपने नाम को गुप्त रखने को भी कह सकते हैं। प्रशासन नहीं पता था कहां से सूचना आई है। तो जो लोग इस तरह से मदद करके अपना दायित्व निभाते हैं, देखिएगा उन पर प्रभु कभी मुसीबतें नहीं आने देते। राधे राधे।